इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट सिखाएगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजेदार। आशा, रीना एंड चाहत वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19। तो बैलेंस शीट दे रखे, तो लायबिलिटी साइड पे क्या कोई रिजर्व है? हाँ जी है। एसेट साइड पे क्या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है? नहीं है। क्या एग्जिस्टिंग गुडविल है? नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 2:2:1 इज द ओल्ड रेशियो। Asha, Reena and Chad decided to share future profits equally. So new ratio is 1:1:1. Goodwill of the firm be valued at 150. Gaining to sacrificing कर देंगे इस क्वेश्चन की जान। Bad debts amounted to 40,000. Bad debts भी है, प्रोविजन भी है। मजेदार है, एक एक करके आराम से बात करेंगे। पहले जो आता है उतना कर लें, ठीक है ना? क्या आता है सर हमें? रिजर्व की ट्रीटमेंट आती है तो उसके पूरे नंबर लें। रेशियो कैलकुलेशन आती है, उसके पूरे नंबर लें। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो जाएगी, उसके पूरे नंबर लें। बैड डेट्स 99% चांसेस है कि फर्स्ट टाइम ऐसी एडजस्टमेंट गलत ही होगी, फर्स्ट टाइम। और अगर ध्यान से नहीं सुनी तो सेकेंड टाइम भी, ठीक है ना? अभी तक हमने सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डील करना सीखा है कि प्रोविजन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है। लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। प्रोविजन क्रिएट हो रहा है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी की तरह ट्रीट हुआ। ये एक मजेदार एडजस्टमेंट एडमिशन में दोबारा यूज होगी 100%। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, जो अभी सीख रहे हैं वही यूज होगा। तो ध्यान से सुनना। व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? नंबर वन इज रेशियो कैलकुलेशन। एंट्रीज, चलो मैं ज्यादा जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि बाद में दिक्कत होती है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। पार्टनर्स कौन है? आशा, रीना, चाहत। आशा ते रीना ते चाहत। ओल्ड रेशियो वाज 2:1। न्यू रेशियो 1:1:1। sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. Asha, old ratio 2/5, new ratio 1/3. 5 3s are 15, 3 2s are 6 minus 5, 1/15. Asha. Reena is 2/5 minus 1/3. 5 3s are 15, 3 2s are 6 minus 5, 1/15. तो ये भी सैक्रिफाइस, ये भी सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, पॉजिटिव आया। चाहत 2:2:1, 1/3। 5 3s are 15, 3 minus 5, minus 2/15। नेगेटिव आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नेगेटिव आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आया मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है जी। तो यहीं पे कर लेते हैं। चलो यहाँ पे क्यों, हमें कौन सी जगह की कोई कमी है क्या? नहीं, नीटली करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट। जब नीटली कर रहे हो तो नीटली करो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला कौन है? आशा। आशा's share goodwill of the firm was 150। तेरी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग हो रही है। 150, तो 115 था शेयर, तो 1,50,000 का 1/15, तो क्या आया? 10,000। दूसरा कौन है? रीना, सेम आ जाएगा। रीना शेयर 10,000। तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्रेडिटेड क्रेडिटेड। और कौन है? चाहत। चाहत शेयर इज 1,50,000 इंटू 2/15, 20,000। क्लियर? तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है जी। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सबसे पहले हो जाएगी। रेशियो कैलकुलेशन की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर कौन है? चाहत। तो एंट्री क्या हुई?
चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आशा, आशा एंड रीना, टू आशा's कैपिटल अकाउंट टू रीना's कैपिटल अकाउंट। कितना डेबिट किया? 20, 10, 10। क्लियर? कोई भी डाउट? गुडविल डन। नेक्स्ट रिजर्व है 2 लाख का, ओल्ड रेशियो 2:2:1। रिजर्व के बारे में कुछ मेंशन तो नहीं है? कुछ मेंशन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व डेबिटेड टू, जनरल रिजर्व डेबिटेड टू क्या है? आशा's कैपिटल अकाउंट टू रीना's कैपिटल अकाउंट टू चाहत कैपिटल अकाउंट। कितना है रिजर्व? 2 लाख, 2:2:1, 54। तो मतलब 80, 80, 40, 2:2:1। कोई भी डाउट? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। क्या सीखेंगे हम? ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। बाकी तो हो सकता था, बाकी तो हो सकता था, करते तो यही तो फर्क आ जाता ना, हो सकता था और करा। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स अभी तक हमने क्या देखा है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स अभी तक आया ही नहीं। तो बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? सीखी थी हमने बचपन में, वही है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। तो ध्यान से देखना, जब भी बैड डेट्स आए तो ये एंट्री है जी, बैड डेट्स टू डेटर्स। डिक्रीज इन एसेट्स, कौन सी नई बात हो गई? रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बात करें, तो क्या हुआ? डिक्रीज इन एसेट्स हुआ। देखते हैं, बैड डेट्स अमाउंटेड टू 40,000, तो बैड डेट्स टू डेटर्स हुआ 40,000। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब बैड डेट्स हुए तो हमेशा देखने चाहिए कि क्या कोई प्रोविजन है, क्या कोई प्रोविजन है। जैसे क्लेम आया वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, तो हम देखते हैं कि क्या कोई रिजर्व है। अगर रिजर्व है तो उसको यूज करो, क्योंकि उसी पर्पस के लिए तो रिजर्व क्रिएट किया था। अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई है तो हम देखते हैं कि क्या कोई रिजर्व है। अगर है तो उसी पर्पस के लिए तो क्रिएट किया था, पहले उसको यूज करो। ऐसे ही अगर बैड डेट्स होंगे तो पहले देखो कि आपने क्या कोई प्रोविजन क्रिएट कर रखा है, क्योंकि अगर प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है तो मतलब उतना तो आप अपना लॉस पहले से ही माने हुए हो। यस और नो? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, at the time of bad debts we must first check if there is any existing provision for doubtful debts, if there is any existing provision for doubtful debts, कि पहले से कोई provision है कि नहीं है। if no, entire loss will be routed through revaluation account। एंटायर लॉस विल बी रूटेड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। के लॉस हुआ, डिक्रीज इन एसेट, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। डिक्रीज इन एसेट हुआ ना, पूरा का पूरा लॉस मान लिया जाएगा। अगर आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है तो। इफ यस, इफ यस मतलब हम चेक कर रहे थे कि क्या कोई एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। इफ यस, यूटिलाइज द प्रोविजन, यूटिलाइज द प्रोविजन
टू राइट ऑफ द बैड डेट्स. If the provision is insufficient, if the provision is insufficient to write off the bad debts, the deficiency will be adjusted through revaluation account. कह रहे सर मतलब आपका बैड डेट्स थे 20,000 एग्जाम्पल, और प्रोविजन था 5,000. प्रोविजन था बट सिर्फ 5,000 था. आपने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, हो सकता है ये पैसे ना मिले. कह रहा भाई साहब हो गया ये पैसे नहीं मिले, बट आपने तो प्रोविजन क्रिएट किया था 5,000 का, बैड डेट्स हो गए 20,000. तो पहले 5,000 तो यूज कर लो ये लॉस राइट ऑफ करने में. सेम लाइक आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था 5,000 और क्लेम आ गया 20,000 का, तो पहले रिजर्व यूज करो. जो एडिशनल क्लेम आ गया वो लॉस है, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, मान लो अब लॉस रिवैल्यूएशन के थ्रू. एग्जैक्टली सेम लॉजिक कि आपके बैड डेट्स हुए एग्जाम्पल 20,000, आपके पास प्रोविजन 5,000, तो पहले 5,000 प्रोविजन यूज कर लो. जो 15,000 का एडिशनल लॉस हुआ है उसके लिए आपने कोई रिजर्व या प्रोविजन क्रिएट नहीं किया हुआ, वो लॉस मान लो. समझ आई बात? लॉजिक समझ आया? सेम चीज यहाँ अप्लाई हो रही है. बैड डेट्स कितने हुए, लॉस कितना हुआ 40,000, तो चेक करो आपके पास प्रोविजन है कि नहीं है. तो ये है पहली एंट्री, बाकी सब आपकी अंडरस्टैंडिंग थी. एंट्री बैड डेट्स टू डेटर्स, क्लियर? 40,000 का लॉस हुआ, हम देखेंगे प्रोविजन है कि नहीं है. हाँ जी है प्रोविजन, 20,000 का है लेकिन शॉर्टफॉल है, डेफिशिएंट है, प्रोविजन इनसफिशिएंट है. चलो ध्यान से देखेंगे कैसे यूज होगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिटेड, पूरा यूज हो जाएगा. जो एडिशनल लॉस हुआ वो कहां से रूट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट. 40,000 के बैड डेट्स हुए ना, 20,000 का तो प्रोविजन था, बाकी 20 का नहीं था. 40,000 का आपका लॉस हुआ, तो वो लॉस कहां से राइट ऑफ होगा? क्या आपके पास कोई प्रोविजन है? हाँ है बट इनसफिशिएंट है. बाकी लॉस कहां से राइट ऑफ होगा? रिवैल्यूएशन के थ्रू होगा. एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ही तो पता चला ये सब. समझ आई बात? ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स डन. प्रोविजन खत्म हो चुका है पूरा, क्योंकि जो 20,000 था वो तो आपने यूज कर लिया. अब कितना प्रोविजन बचा? 0. 20 था, 20 का 20 यूज कर लिया आपने, प्रोविजन बचा ही नहीं, 0 प्रोविजन है. अब एक और एडिशनल रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, प्रोविजन फॉर डाउट. ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है, बैड डेट्स तो हो गया खत्म, ये सेकंड एडजस्टमेंट है एक ही लाइन में. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स. प्रोविजन खत्म हो चुका है आपका, 0 है. अभी एक नई रिक्वायरमेंट आ गई है. अब आएगा मजा कि कैलकुलेट किस पे होगा. ध्यान से देखना. तो वो हमने बचपन में सीखा था 11th में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे क्रिएट होता है. एंट्री तो इंक्रीज इन प्रोविजन है, क्योंकि अब तो आपके पास 0 है. जितना भी प्रोविजन क्रिएट होगा आपका लॉस ही है, इंक्रीज इन लायबिलिटी. तो एंट्री क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. एंट्री तो ये है. अब आएगा मजा अमाउंट में. डेटर्स कितने थे इनिशियली? डेटर्स थे 260 या 240? डेटर्स 260 थे, ठीक है ना. डेटर्स 260, प्रोविजन तो आपने क्रिएट कर रखा है. एक्चुअल डेटर्स हैं कितने? 2,60,000. फिर आपका हुआ कुछ बैड डेट्स. कितने बैड डेट्स हो गए?
40,000, यस और नो? तो डेटर्स में से पहले बैड डेट्स राइट ऑफ होते हैं, फिर जो अमाउंट बच जाता है प्रोविजन उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। याद है कितना है प्रोविजन? 5%, मतलब 11,000। कोई डाउट? तो वो तो प्रेजेंटेशन तो खैर बात की बात है। प्रोविजन कितना है? 11,000। प्रोविजन कितना है? 11,000। अभी समझ आई बात? तो ये बहुत ही मजेदार एंट्री है बैड डेट्स की। तो जब भी बैड डेट्स हो तो देखना कि प्रोविजन है कि नहीं है, और उसको कैसे यूज करना है, ये बातें आपको मैंने बताया। ये बातें तो ये तो कॉन्सेप्ट है। अब वेरिएशन तो कुछ भी, अब तो ऐसा हो सकता है कि प्रोविजन 40,000 था, बैड डेट्स 20,000 हो गए, कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता कि जब भी बैड डेट्स हो पहले तो राइट ऑफ कर दो, फिर देखो कि इस बैड डेट्स को मीट करने के लिए, जो राइट ऑफ करने के लिए बैड डेट्स टू डेटर्स तो हो गया, अभी जो बैड डेट्स राइट ऑफ करने के लिए आपके पास प्रोविजन है कि नहीं है तो पहले प्रोविजन यूज करो, नहीं है तो फिर आपका लॉस हुआ है भाई साहब, रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट करो इसे। फिर उसके बाद एडिशनल प्रोविजन क्रिएट करना है, तो देखो पुराना प्रोविजन पूरा खत्म हो चुका है तो जीरो पे हैं हम, फिर जितना भी प्रोविजन मांगा है वो एक इंक्रीज इन लाइबिलिटी की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो ये 3 एंट्रीज आप यहाँ पे पास कर देंगे। जर्नल एंट्रीज मांगे है ना, तो यहाँ पे वो ABC, ठीक है ना, वो आपके इसका पार्ट हो जाएंगे। मतलब मैंने नीचे पास कर दिया, आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जब आप अपना आंसर करेंगे A, B and C। अब और तो कोई रिवैल्यूएशन आइटम नहीं है, यहाँ पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो अब नीचे देखेंगे रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ यूज हुआ। क्या बैड डेट्स टू डेटर्स में कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? क्या बैड डेट्स टू डेटर्स में कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? हो रहा होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा होता ना, इस एंट्री में नहीं हो रहा। बी, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिटेड 20, रिवैल्यूएशन अगेन डेबिटेड 11, तो टोटल लॉस हो गया आपका कितना? 33। कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो ABC, तो डी यहाँ पे पास कर देता हूं मैं, क्या एंट्री हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2। अब नाम याद है? आशा, आशा's कैपिटल, रीना, रीना's कैपिटल, टू चाहत कैपिटल। कितने का लॉस हुआ? 33। 2:2:1, 33 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे तो 6600 होता है, 6600, तो 12 मतलब 13,200, 6,600, 26, 20, 32, 33। क्लियर? ओ जीजास क्या कर दिया? 31, मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। क्या खा गया है? नहीं मैंने 33 बांटा है ना। अच्छा 31 ही तो आ रहा था, मैंने तब क्यों नहीं रोका मुझे? कोई बात नहीं। 20 डेबिट्स 11 डेबिट, तो टोटल 31 ही था, तो 31 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 6200, ठीक है ना, 6200। अभी कर देते हैं उसको ठीक, सही है बाकी सब ठीक, लेकिन ये तो गलत नहीं होना चाहिए था। सब कुछ सही करा तो सब कुछ सही करो ना। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट सारे सही अप्लाई किए थे, बट ध्यान देना चाहिए। हाँ, कंसंट्रेशन मैप्स, चलो कोई बात नहीं। 31,000 क्या बताया मैंने आपको? 5, 5, 6, 62, 62 मतलब 12,400, 12,400, 6,200, 12, 12, 24, 30, 31। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ वन एडजस्टमेंट, बैड डेट्स, प्रोविजन उसके साथ आ गया और खुशी की बात, बोनस।